हमें अपने नव वर्ष को गलत तरीके से, गलत खान पान शुरू करने से नहीं, बल्कि अच्छे सत्संग से, अच्छे भोजन की शुरुआत से नव वर्ष की शुरुआत करनी चाहिए। इसी संदेश के लिए इस प्रोग्राम को आयोजित किया जा रहा है। तो देखिए, पूज्य गुरुदेव से पहले हमें यही होता था, 31 दिसंबर रात हुई और 12 बजे हुड़दंग इधर उधर, और आजकल की आपको पता ही है वेस्टर्न कल्चर क्या पकड़ बना चुका है। तो 1 जनवरी को हर बार नव वर्ष मान लेते थे, लेकिन जब से महाराज जी के सानिध्य में आए तो हमें पता लगा नव संवत, हमारा हिंदुओं का नव संवत कब होता है। पहले हिंदू नववर्ष का आगाज हो रहा है और 108 कुंडीय महायज्ञ और उसके साथ साथ दिव्य गीता सत्संग का भी आयोजन करनाल में होने जा रहा है। क्या इस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा है, वो जानने का प्रयास करेंगे। सर, क्या बताना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे पत्रकार भाइयों का धन्यवाद करता हूं कि आपके माध्यम से आज जिन लोगों को इस कार्यक्रम की जानकारी नहीं थी, उन्हें भी इस कार्यक्रम की जानकारी होगी। और एक भव्य कार्यक्रम जो महाराज श्री की पहल ये हो रही है नव संवत के उपलक्ष्य में, आज करनाल शहर में कल से जो एक भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है नव संवत के उपलक्ष्य में, 108 कुंडीय महायज्ञ, और 26 मार्च से 29 मार्च तक रोज शाम को 4 बजे से 7 बजे तक स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के द्वारा एक गीता सत्संग किया जाएगा। एक बड़ा आयोजन करनाल में होने जा रहा है। तो इसके लिए कहाँ से श्रद्धालुगण पहुँचेंगे और क्या संदेश इसके माध्यम से रहने वाला है? देखिए, ऐसा अनुमान है पूरे हरियाणा से और दिल्ली से, चंडीगढ़ से, बहुत जगह से श्रद्धालु इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। लगभग रोजाना 3000 की संख्या का अनुमान लगाया जा रहा है कि 3000 लोग श्रद्धालु इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। सभी के लिए शाम को भोजन प्रसाद की व्यवस्था भी वहां पर की गई है। आमतौर पर लोगों में एक संशय रहता है कि नववर्ष को लेकर, क्योंकि ये हिंदू नववर्ष है और 1 जनवरी को भी नववर्ष होता है, तो थोड़ा सा लोगों को बता दीजिए किस तरह से ये नववर्ष का। पहले भी मैंने इस बारे में थोड़ा सा विस्तृत जानकारी दी थी कि पूरे विश्व में 1 जनवरी को नववर्ष माना जाता है, मगर मैं जानकारी देना चाहूँगा कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म, हिंदू शास्त्र के मुताबिक असल में हमारा नववर्ष चैत्र मास की जो प्रथम दिन होता है उस दिन से हमारा, जैसे इस बार 30 मार्च को वो दिन है, 30 मार्च से हमारा नव संवत, नव वर्ष, हिंदू वर्ष शुरू होने जा रहा है। और एक प्रयास है हमारी संस्था के द्वारा, महाराज श्री के द्वारा, कि पूरा हिंदू धर्म, पूरा सनातन धर्म इस बात को समझे कि हमारा नव वर्ष क्या है। इसी अपील के लिए, इसी आगाज़ के लिए, इसी जानकारी के लिए, इसी उद्देश्य के लिए इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है कि असल में हमारा नव वर्ष, जो नव संवत हिंदू नव वर्ष है, वो हमारा चैत्र मास से शुरू होता है। और हमें अपने नव वर्ष को गलत तरीके से, गलत खान पान शुरू करने से नहीं, बल्कि अच्छे सत्संग से, अच्छे भोजन की शुरुआत से नव वर्ष की शुरुआत करनी चाहिए। इसी संदेश के लिए इस प्रोग्राम को आयोजित किया जा रहा है। स्थान क्या रहने वाला है? सेक्टर 12 का जो हुड्डा ग्राउंड है मॉल के पास, वहाँ पर जो ग्राउंड है उसी में इस कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। जी, थैंक यू। आप क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम में? जय श्री कृष्णा जी। नव संवत के उपलक्ष्य में जो प्रोग्राम ये महाराज जी ने यहाँ पे करनाल में आयोजित कर रहे हैं, बहुत अच्छा संदेश जा रहा है पब्लिक में। बहुत पब्लिक आएगी उसमें और दूर दराज से भी लोग वहाँ पहुँचेंगे। और डेली 4 बजे से 7 बजे तक ये प्रोग्राम रहेगा। और इसमें आसपास के गांवों से भी लोग आएंगे और शहरों से तो हैं ही, करनाल के लोकल भी बहुत पब्लिक आ रही है। बहुत उत्साहित हो रहा है। नववर्ष बहुत अच्छी तरह मनाएंगे। और 30 तारीख को हवन यज्ञ का, जो महाहवन यज्ञ का आयोजन हो रहा है, उसमें भी बहुत बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा ले रहे हैं। सबके नाम आ रहे हैं दबादब कि हमें बिठाओ। बहुत अच्छा लग रहा है। नव संवत सबको बहुत मुबारकें। जी, धन्यवाद। नववर्ष का आगाज हो रहा है और इस तरीके से, दिव्य तरीके से आगाज हो रहा है, तो क्या कहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर आए और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने शिरकत की। देखिए, नव संवत का आगाज़ हो रहा है। आपने बहुत ही अच्छे शब्द बोले। महाराज जी का भी यही उद्देश्य है कि सभी सनातन धर्म में जितने युवा साथी हैं हमारे,
युवाओं में सनातन को लेकर, हिंदुत्व धर्म को लेकर कि कब नव वर्ष होना चाहिए। क्योंकि हमारे लिए तो देखिए पूज्य गुरुदेव से पहले हमें यही होता था, 31 दिसंबर रात हुई और 12 बजे हुड़दंग इधर उधर, और आजकल की आपको पता ही है वेस्टर्न कल्चर क्या पकड़ बना चुका है। तो 1 जनवरी को हर बार नव वर्ष मान लेते थे, लेकिन जब से महाराज जी के सानिध्य में आए तो हमें पता लगा नव संवत, हमारा हिंदुओं का नव संवत कब होता है। पहले नवरात्रि वाले दिन हम नव वर्ष में अपना प्रवेश करते हैं। तो यही महाराज जी का उद्देश्य है कि एक एक जन तक इस जो नव वर्ष है, नव संवत है, इसको एक एक जन तक पहुंचाया जाए। और उसके साथ साथ महाराज जी ने जो 30 तारीख को 108 कुंडी यज्ञ रखा है, जो पूरा का पूरा समाज, पूरा का पूरा मैं कहूँगा करनाल का समाज वहाँ पर बैठकर जब यज्ञ करेगा तो उस यज्ञ का स्वरूप आप समझते ही हैं कि देव कितने प्रसन्न होंगे और कितनी खुशी भरा करनाल का माहौल बनेगा। और उसके साथ साथ मैं पूरे युवा साथियों से और बिजनेसमैन से, सभी से एक और प्रार्थना करना चाहूँगा कि सुबह वाली ध्यान साधना में ज़रूर आएँ। क्योंकि आज देखिए कितना दौर चल रहा है डिप्रेशन वाला, तो डिप्रेशन से परमात्मा की ओर, पीस की ओर, डिप्रेशन से पीस की ओर ये महाराज जी का जो सुबह का ध्यान साधना शिविर रहेगा। तो सबसे प्रार्थना है आपके चैनल के माध्यम से ज़्यादा लोग आएँ। रोज़ वहाँ पर भंडारा प्रसाद की भी व्यवस्था रहेगी। रोज़ जो भी श्रद्धालुजन वहाँ पर आएँ, मेरी उनसे प्रार्थना है कि वो भंडारा प्रसाद लेकर ही जाएं। और 30 तारीख को सुबह समय 7 से 9 और 9:30 बजे तक जब समापन होगा, 108 ब्राह्मणों का वहाँ पे ब्रह्म भोज भी रहेगा। उसके साथ साथ उसके बाद एक भंडारा प्रसाद सभी लोगों के लिए रहेगा। तो मेरी सबसे प्रार्थना है कि इस दिव्य गीता सत्संग जो हमने लिखा है, उस दिव्य गीता सत्संग को सुनने के लिए और उसको अपने जीवन में उतारने के लिए ज़रूर आएँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना दिव्य गीता सत्संग, जिसका नव वर्ष के अवसर पर, जो हिंदू नव वर्ष है उसके अवसर पर इस सत्संग का आगाज़ हो रहा है। और साथ ही जिस तरह से बताया जा रहा है कि 108 कुंडीय महायज्ञ भी करनाल में होने जा रहा है। तो 26 से 29 मार्च तक ये दिव्य सत्संग होगा और उसके बाद 30 मार्च को ये 108 कुंडीय महायज्ञ होने जा रहा है, जिसमें शहरवासी हिस्सा लेने जा रहे हैं। ये जानकारी आपने सुनी, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और हमारी इस खबर को शेयर करें। विशपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए, करनाल।